आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संविधान नष्ट करना चाहती है टीएमसी। एनआईए पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने घेरा तो ममता ने लगाया ये आरोप। अखिलेश यादव के एजेंडे में क्यों अहम हो गए मुख्तार अंसारी, जिंदा रहते बनाई थी दूरी। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को आया हार्ट अटैक। अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नोएडा वाटर पार्क में ये क्या हो गया, स्लाइड करते समय युवक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हो गई मौत। उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, इन राज्यों में बारिश ओलावृष्टि की संभावना। इजरायली एम्बेसी अब सेफ नहीं, सीरिया में कॉन्सुलेट पर अटैक से भड़के ईरान की चेतावनी। अल्फ्रेड टिनिसवुड है दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष, देख चुके हैं दोनों विश्व युद्ध। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, जाने इन राज्यों में क्या है आज के रेट। और मुंबई इंडियंस का सीजन में खुला खाता, फूले नहीं समा रहे हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एनआईए की टीम पर शनिवार 6 अप्रैल को पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में हमला किया गया। टीम यहां 2022 बम विस्फोट मामले में छापेमारी के लिए पहुंची थी। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर संविधान को बर्बाद करने और भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकी दे रही है। दोनों नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के दौरान एनआईए की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वह बिना गलत इरादे के छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया गया। साल था 2016, तारीख 21 जून। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय का ऐलान किया गया। सीएम अखिलेश यादव उस समय जौनपुर में थे। उन्होंने कहा कि सपा में किसी के विलय की जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पे जीतेंगे। शाम को अखिलेश लखनऊ लौटे और बलराम यादव मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। कहा जाता है कि बलराम ने कौमी एकता दल के विलय में मध्यस्थता की थी। लगभग 7 साल बाद वही मुख्तार अखिलेश के एजेंडे पर टॉप है। रविवार को अखिलेश ने गाजीपुर पहुंच न केवल मुख्तार को श्रद्धांजलि दी, बल्कि मौत की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है। काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। उन्हें लखनऊ के मेदांता में एडमिट किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही सपा प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे बेहोश हो गई थी। काजल निषाद के पति संजय निषाद ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि भीषण गर्मी और चढ़ते पारे के बीच चुनाव प्रचार करते समय काजल को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और उनके डिहाइड्रेशन और हाई बीपी का शिकार होने का अंदेशा जताते हुए उन्हें भर्ती कर लिया। डॉक्टर की टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। पंजाब में वारिस पंजाब दे प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को असम की जेल से पंजाब की जेल में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रस्तावित मार्च से एक दिन पहले रविवार उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था। अमृतपाल सिंह और उनके 9 साथी इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। पुलिस उपायुक्त आलम विजय सिंह ने रविवार को बताया कि अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। डीसीपी ने कहा कि एहतियातन हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाटर पार्क में स्लाइड करने के दौरान एक युवक की हालत खराब हो गई। सेक्टर 38A स्थित मॉल के वाटर पार्क में रविवार को दिल्ली से घूमने आए युवक की मौत हो गई। युवक अपने 4 दोस्तों के साथ आया हुआ था। सभी पानी की फुहारों के बीच स्लाइड कर फिसल रहे थे। इस दौरान अचानक एक की हालत बिगड़ गई। वाटर पार्क प्रबंधन की ओर से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। एडीसीपी मनीष मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के आदर्श नगर निवासी धनंजय महेश्वरी अपने 4 दोस्तों अंशु, पुनीत, लांबा, सागर गुप्ता और राघव गुप्ता के साथ वाटर पार्क आए थे। देश के अधिकतर इलाकों में गर्मी का टॉर्चर शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ राज्यों का मौसम बार बार करवट बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार है। वहीं भारत के दक्षिणी राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ, मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में अपनी धुरी के साथ समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर लगभग 73 डिग्री पूर्व देशांतर से लेकर 28 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर तक बना हुआ है। वहीं उत्तरी बांग्लादेश और आसपास के इलाकों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बीते हफ्ते सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद से ये तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि अब इजराइल की कोई असेंबली सेफ नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के मिलिट्री एडवाइजर जनरल राहीम सफवी ने कहा, इजराइल का कोई भी दूतावास अब सुरक्षित नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करेगा, हम उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। ब्रिटेन के रहने वाले जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष है। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। टेनिस वुड का जन्म 26 अगस्त 2012 को लिवरपूल में हुआ था। टेनिस वुड ने अपनी आंखों के सामने 2 विश्व युद्ध देखे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश आर्मी के पे कॉर्प्स भी थे। टेनिस वुड ने एक साक्षात्कार में बताया कि मेरी लंबी उम्र का राज लक, संयम और हर शुक्रवार को मछली चिप्स खाना है। स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा राज संयम है। उन्होंने कहा कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, हालांकि कभी कभार ही शराब पी लेता हूं, लेकिन उसकी आदत नहीं बनाता। इसके अलावा बस हफ्ते में एक बार मछली चिप्स खाता हूं। देश भर में आज यानी 8 अप्रैल 2024 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से हर दिन सुबह 6 बजे देश के सभी शहरों के लिए तेल के नए रेट अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक आज राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं कुछ राज्यों में इसकी कीमतें घटी है, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपए और डीजल की कीमत 92.15 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए है और डीजल 90.76 रुपए प्रति लीटर है। हार्दिक पांड्या ने सहानुभूति, प्यार और देखभाल के लिए मुंबई इंडियंस के प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे टीम 3 मैच में हार के बाद वापसी करने में सफल रही। मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को कप्तान नियुक्त करने का फैसला प्रशंसकों को नागवार गुजरा। उन्होंने पहले 3 मैच में हार्दिक की जमकर हुटिंग की। मुंबई इंडियंस ने अपने घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराया। हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद बात करते हुए कहा कि हमें इस बीच काफी प्यार मिला और हमारी अच्छी तरह से देखभाल की गई। सभी जानते हैं कि हम 3 मैच हार चुके हैं, लेकिन उन्हें हम पर भरोसा था कि हमें वापसी करने के लिए केवल एक जीत की जरूरत है और आज हमने शुरुआत कर दी। यह कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारी मानसिकता स्पष्ट थी और हमने यह सुनिश्चित किया कि हम खुद पर भरोसा बनाए रखें।